आओ जी आओ। राम राम जी। राम राम भाई। नमस्ते जी। नमस्ते। और क्या हाल है? बढ़िया, आप बताइए। बस सब ठीक ठाक। ये देखिए देखो दरवाजा बंद कर दो भाई, मच्छर उच्छर आएंगे। और बैठो, क्या हुआ? 4 लेबर कोड हम मजदूरों की बेहतरी के लिए, क्या है ये? अच्छा, ये CITU मतलब C2, जी। ये एक मजदूरों का जन संगठन है C2। तो वो मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अक्सर लड़ाई हड़ताल वगैरह करते रहता है, संघर्ष करते रहता है। तो उसी का एक पर्चा है। वो सरकार ने 4 लेबर कोड बनाया है। वो सोशल मीडिया पे देखता होगा, हर रोज बड़े उसके प्रचार विचार हो रहे हैं कि इससे ये फायदा है, इससे वो फायदा है, उससे वो फायदा है। जबकि हकीकत में उससे फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है मजदूर का। एक तरह से बंधुआ मजदूर हो जाएगा, समझे? तो उसी के बारे में ये पर्चा है। इसी को लेकर के तो 12 फरवरी को हड़ताल हो रही है पूरे देश में। पर हड़ताल करने से होगा क्या? क्यों? हड़ताल करने से कुछ नहीं होता है। कहाँ होता है? तो ऐसा नहीं है। मालूम है आप लोगों को, ये जो 4 लेबर कोड है, ये जब लॉकडाउन हुआ था कोविड के समय में, उस समय ये कैबिनेट ने पास कर दिया था। उस समय ये पास हो गया था, लेकिन सरकार लागू नहीं कर पाई। इसलिए कि मजदूरों के जो संगठन है HMS, इंटक, एटक, C2 और जो फेडरेशन है, वो सारे मिल करके बीच बीच में आप लोग हर साल नहीं देखते हो कि हड़ताल कर रहे हैं। इसके विरोध में वो हड़ताल करते रहे। इस हड़ताल की वजह से अभी तक वो रुका रहा। अभी 21 नवंबर को जाकर के सरकार ने, जब बिहार में चुनाव हो गया, वहां पे बहुमत में सरकार बन गई, तो ताकत थोड़ी ज्यादा हो गई सरकार की। अब सरकार ने सोचा कि अच्छा मौका है, इसको लागू कर देता हूं, तो उसको लागू कर दिया। मालूम है, सरकार ने बहुत से इसमें ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मजदूर का एक तरह से जीना दुभर हो जाएगा। महंगाई का जमाना है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से मजदूर का वेतन भी बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए ना? तो उस तरफ कदम बढ़ाने के बजाय ये उल्टा हो रहा है। ड्यूटी का टाइम 8 घंटे से 12 घंटे हो रहा है। पहले महिलाएं काम करती थी, तो रात्रि पाली में महिलाएं काम नहीं करती थी। हाँ। अभी भी महिलाएं सुरक्षित जब दिन में नहीं रहती हैं, हर रोज कहीं बलात्कार होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 2 कदम और आगे बढ़ के रात्रि पाली की ड्यूटी महिलाओं को भी दे दिया कि रात्रि पाली में ड्यूटी करेंगी। ये संभव कैसे है? रही बात है 4 लेबर कोड को, प्रचार तो इसका खूब आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि पहले जो लेबर कानून थे, उसके बाद भी मजदूरों को कई कई साल तक मुकदमे लड़ना पड़ता था, तो भी न्याय बहुत देरी से मिलती थी। तनख्वाह रुक गया, लेबर कोर्ट जाओ, लेबर ऑफिस जाओ, बड़ी मुश्किल से जाकर के मिल जाता था। जबकि सब नियम कानून थे तब। अब तो नियम कानून को ही लचीला बना दिया, बहुत से नियम कानून को हटा दिया गया। जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो गया। फिक्स टर्म मतलब कंपनी वाला परमानेंट आदमी नहीं रखेगा, कहेगा कि आपको हम 2 साल के लिए रख रहे हैं, तो परमानेंसी खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो। तो आप कॉन्ट्रैक्ट में जब हो गए, तो आप सरकार कह रही है कि ग्रेजुएटी मिलेगी, कंपल्सेशन कहाँ गया? नोटिस पे 1 महीने का वो देंगे, तो उससे मजदूरों का काफी नुकसान होगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से वो तो है ही, मजदूरों को कई श्रेणी में बांटा गया। आज भी देखते होंगे कि कोई अप्रेंटिस के नाम पे है, कोई कुछ के नाम पे है, कोई कुछ के नाम पे है,
किसी को कहा जाता है कि तू चेकर है तो तू वो है तो तू वो है। इस तरह से कई भाग में बांट दिया गया है। इससे होता क्या है कि मजदूर आपस में ही बटे हुए होते हैं। आज जब तक सारे लोग इकट्ठे होकर के लड़ेंगे नहीं सरकार से, तब तक इसका निदान नहीं है। इसीलिए 12 फरवरी को हड़ताल हो रही है। इन्हीं सब सवालों को लेकर के जो 4 लेबर कोड सरकार ने लागू किया है, उसी के खिलाफ हड़ताल हो रही है कि इसको वापस लो। अब किसानों ने पीछे में कुछ साल पहले किसान सब हाईवे जाम कर दिए थे। 3 कृषि नीति आई थी। तो जब वो लोग पूरी ताकत लगा करके हर जगह पूरे देश में चक्का जाम किया तो सरकार पीछे हटी, वो कृषि नीति वापस लेना पड़ा। वैसे ही जब सारे मजदूर संगठन मिल करके एक साथ खड़े होकर हड़ताल करेंगे, आम आदमी हड़ताल में शामिल होगा, मजदूर वर्ग शामिल होगा, तो सरकार को इसे वापस मजबूरी में लेना पड़ेगा। ये है वो प्रचार।